बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। हम प्याफ के मरकज़ी दफ्तर गुलबर्ग लाहौर में मौजूद हैं। आज प्याफ में पाकिस्तान के एक बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑल पाकिस्तान स्टील एंड स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने प्याफ के साथ शमूलियत का ऐलान किया है, प्याफ के साथ इल्हाक का ऐलान किया है। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की क़यादत मौजूद है, ओहदेदारान यहाँ मौजूद हैं और इसी तरह यहाँ पर प्याफ की आला क़यादत भी इस तकरीब में शरीक हुई है। अभी हम उनसे सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्याफ में आज स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने शमूलियत इख्तियार की है, इस पर प्याफ का मौक़िफ़ क्या है और स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इस बारे अपने किन ख्यालात का इजहार करती है। पैटर्न चीफ प्याफ मियाँ अंजुम निसार साहब के साथ हम मौजूद हैं। मियाँ साहब, स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने आज प्याफ के साथ शमूलियत का ऐलान किया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है, चाहे इंडस्ट्री वाले हों, ट्रेड वाले हों, शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, उनका एतमाद है। वो यकीनन प्याफ कोई नई जमात नहीं है, ये 25 साल से ज़ायद इसको हो गए हैं और प्याफ की एक्टिविटीज़ को दोस्त मुख्तलिफ़ अदवार में देखते रहे हैं, उसको समझते हैं कि प्याफ बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ दोस्त जो है ख़िदमत पर बिलीव करते हैं, इश्यूज़ को हल करने में बिलीव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो प्याफ का प्लेटफॉर्म हो, लाहौर चैम्बर का हो या दीगर कोई प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी अवेलेबल होते हैं, हमने तो अपनी आवाज़ रेज़ करनी है और अरबाब इख्तियार तक वो इश्यूज़ पहुँचाने हैं और उनको हल करवाने में अपना एक रोल प्ले करना है। तो लोग, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी एसोसिएशंस इन दिनों प्याफ में शामिल हुई हैं, इसमें इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस भी हैं, ट्रेड से ताल्लुक़ वाले रखने वाले भी दोस्त भी हैं। आज स्टेनलेस स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर्स दोस्तों के जो मेंबरान हैं, उन्होंने एज अ ग्रुप, एज एन एसोसिएशन प्याफ को ज्वाइन किया। हम उसको वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमने जो ज़िम्मेदारी ली हुई है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो इश्यूज़ को हल करवाने के लिए अपना जो एक मुस्बत रोल जो प्ले करना है, तो वो इंशाल्लाह करते रहेंगे और दोस्तों का इस तरह इंशाल्लाह एतमाद दिन ब दिन मज़ीद बढ़ेगा। चेयरमैन प्याफ फहीमुर सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने प्याफ की काविशों को बड़ा सराहा और बड़ा खराज तहसीन पेश किया है और बड़े एतमाद का इजहार किया। इस मोहब्बत इज़्ज़त पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने बात की है ना, उनको सराहा, प्याफ को उन पे एतमाद का इजहार किया, तो ये महज ये कोई वक्ती या ऑल ऑफ सडन ये सब कुछ नहीं हो जाता। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं और हमारे जितने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, हमारे पैटर्न चीफ मियां अंजुम निसार साहब हैं, ये इनकी एक जहद मुसलसल का ये एक हिस्सा है जो आप देख रहे हैं और का एक छोटा सा एपिसोड है जो आपने आज मुलाहिज़ा फरमाया। मैं रात भी एक एसोसिएशन के साथ बैठा हुआ था, वो भी हमें जल्द ज्वाइन करें, आप उनकी भी एक खुशखबरी सुनेंगे। और ये जो जोग दर जोग लोग इस काफ़िले में शामिल हो रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना भी हमने अपनी लीडर से सीखा है को ये है कि डिलीवर करना है, काम करना है और बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। और आजकल आपको पता है, मेरे ख़्याल में जितने इश्यूज़ इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, वो ट्रेड हो, वो इंडस्ट्री हो, वो मैन्युफैक्चरिंग का शुबा हो, वो आपकी इंपोर्ट हो, वो आपकी एक्सपोर्ट हो, वो तकरीबन सारे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बूं हाली की जो है ना सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाएँ कि अब हमारे पास गलती की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। हमारा पहले किसी ज़माने में ब्रेन ड्रेन हुआ करता था, अब कैपिटल ड्रेन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। बजाय इसके कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं और हम अपने IMF के लिए $2 बिलियन से उनसे बार बार उनकी तरफ जाएं और फिर उन बहुत सारी ऐसी शराइत अपने बिज़नेस कम्युनिटी पे लगवाएं जो नाकाबिले अमल और नाकाबिले कबूल हो, तो हम क्यों ना अपने लोकल इन्वेस्टर मैन को उन का कॉन्फिडेंस बहाल करें। और ये जो
कैपिटल ड्रेन हो रहा है, इसको रोकें। वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंसूर चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अहदेदारान ने प्याफ पर बड़े शानदार एतमाद का इजहार किया, आपकी काविशों को सराहा और स्पेसिफिकली आपका भी काफ़ी जिक्र हुआ उसमें कोविड के दौरान आपकी काविशों का। क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन सब का बड़ा मशकूर हूँ कि इन सब ने जो प्याफ की जो कारकर्दगी है उसको सराहते हुए उसमें शमूलियत का ऐलान किया आज, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो बाकी जो हमारी टीमें हैं मुख्तलिफ जो मार्केट्स में या इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रही हैं, वो सारी टीमें बड़ी अपने अपने मामला जो हमारे तक लेके आती थी और जो प्रॉब्लम्स थी उनकी रिजॉल्व हम करते थे। तो उनको देखे हुए वो लोग भी हमारे तक पहुँचे हैं। उन्होंने भी आज देखा है, उन्होंने कहा कि हम भी आप में शमूलियत का ऐलान करते हैं। तो जो जिस तरह जो आजकल जिस तरह अंजुम निसार साहब ने आपको फरमाया, जिस तरह जो ट्रेड और इंडस्ट्री को इस वक्त इतना सख्त क्राइसिस का सामना है, तो इसकी वजह से जो है ना हर बंदा परेशान है। लेकिन फिर भी हमारा मुल्क है, हम ही ने इसको चलाना है, कभी ना कभी तो ये ठीक होगा। तो ये शुरू से ही इस तरह चल रहा है। लेकिन बस हम यही कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखून ले, जो भी हुकूमत आए होश के नाखून ले आए। बिज़नेस कम्युनिटी किसी हुकूमत यानी कि पार्टी के साथ नहीं होती, हुकूमत के साथ होती है कि जी वो अपने सिर्फ यही चाहती है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी दें, और जिसकी वजह से जो है ना आप देखेंगे कि कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं ख़त्म कर सकती। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही ख़त्म कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर को ये जो जितना रीजन के मुताबिक अब टैक्सेशन और बाकी की चीज़ें हैं, बिजली का जो रेट है उसको नीचे लेके आएँ और कारोबार को नीचे लेके आएँ और बाकी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ताकि हम लोग भी एक्सपोर्ट की मार्केट में जा सकें। हम कब से 24-25 बिलियन के एक्सपोर्ट में फंसे हुए हैं, और वो भी मोस्टली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। लेकिन बाकी किसी ट्रेड में हम आगे जा नहीं सकते। वजह ये है कि हम वायबल नहीं हैं। टैक्सीज इतने ज़्यादा हैं कि कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, तो उससे उससे ज़्यादा वायबल ईरान और इधर वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे वायबल है। चाइना, अब चाइना भी अपनी इंडस्ट्री जो वो शिफ्ट कर रहा है, जब क्योंकि पहले ग्रोथ उसकी 10% ज़्यादा थी, अब इतनी नहीं है। लेकिन उसने भी देखा जब वहाँ कॉस्ट बढ़ गई है तो अपनी इंडस्ट्री मुख्तलिफ कंट्रीज़ में शिफ्ट कर, लेकिन हमारे कंट्री में नहीं शिफ्ट कर रहा। उसमें इंडिया में वो कर रहा है, वियतनाम में कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है और इस तरह के मुख्तलिफ मुल्कों में कर रहा है। अगर वो कुछ इंडस्ट्री हमारे मुल्क में भी करे, अगर हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ भी बेहतर हो जाएँ तो डेफिनेटली चाइना भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सी पैक रूट वही बना रहा है, वो चाइना से लेके ग्वादर तक, उससे आगे भी जाना है, पीछे भी रहना है। तो फिर एक अट्रैक्शन हो जाएगी, दुनिया को भी अट्रैक्शन हो जाएगी कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, हम भी इन्वेस्ट करें। ऑल पाकिस्तान स्टेनलेस स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बिशारत भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज प्याफ में शमूलियत का ऐलान हुआ है आपकी यूनियन का, तो इस एसोसिएशन के शामिल होने से आपके कोई मसाइल में कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौर में एक मैं समझता हूँ कारोबार और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। तो यहाँ आज शामिल होने का, इकट्ठे बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करने का और प्याफ में शमूलियत का ऐलान करने का बुनियादी मकसद ही है कि हम अपने मसाइल और मुल्क की हालात के मुतल्लिक बैठ के यहाँ पे डिस्कस करें और अपने मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाएँ और वहाँ पे इन मसाइल के हल के लिए कोशिशें मिल के की जाएँ प्याफ के प्लेटफार्म। एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, प्याफ में शमूलियत हुई है पाकिस्तान स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की, तो आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं इस फैसले को ऐसे देखता हूँ कि प्याफ के अंदर नई रूह फूकी गई है और आज की जो डेवलपिंग है ये लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर इनकलाब बर्पा करने की तरफ पहले समझ में पहला स्टेप है। और ये इतनी भरपूर तरीके से आज की जो शमूलियत है, ये इस बात का अमली सबूत है कि लाहौर की ताज़ा बिज़नेस कम्युनिटी की सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो प्याफ है। और प्याफ की एक हिस्ट्री है, इनने अपने दोस्तों को एज लाइक अ फैमिली जोड़ा हुआ है। और ये गुलिस्तान है, इस गुलिस्तान जो मियां अंजुम निसार साहब की क़यादत में हम सब दोस्त हम सफ़र हैं, और उसके अंदर जो हमारे नए साथी मीर दीवान साहब हमारे साथ शमूलियत अख्तियार की है, मैं समझता हूँ ये प्याफ के लिए बहुत खुशाइनी और ज़बरदस्त फैसला होगा। और इसका अमली सबूत आपने आज देखा, कैमरे ने देखा, मीडिया ने देखा, हम सब ने देखा किस तरह से मीर दीवान की शमूलियत के वक्त लोगों का पुरजोश और उनकी शमूलियत और जिस तरह से क्राउड एक वो आया हुआ था, इस बात का सबूत है कि मीर दीवान
लाहौर प्याफ चैम्बर में प्याफ की सियासत में, लाहौर की सियासत में एक इंतहाई बड़ा खुश आनंद ये एक साबित होगा कि भरपूर इनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अपनी कायदाना और दिलेरना जो सलाहियतें हैं उसका इजहार अब लाहौर के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। बाकी दीगर प्लेटफॉर्म पे जो ये काम कर रहे थे ये उसी की बदौलत है कि आज प्याफ तक आया और प्याफ से अगला जो सफ़र है इंशाल्लाह रहमान अपकमिंग लाहौर चैम्बर की सियासत में मैं इनको एज ए ईसी बोर्ड मेंबर देखता हूँ और दुआ गो हूँ कि इनका सफ़र बहुत अच्छा भी हो और प्याफ को ये अपने किरदार से, अपनी सियासत से, अपने दोस्तों की ताकत के साथ ये हर वक्त दस्ता बनेंगे। नायब सदर पाकिस्तान स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन रमीज़ दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ भाई, सबसे पहले आपको ईसी मेंबर, एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर पे आप बनने पर दिली मुबारकबाद। और आज की इस मीटिंग का जो यूनानिमसली स्लोगन था ना प्याफ की तरफ से, वो ये था कि प्याफ खिदमत का कारवां है और खिदमत दीवानों का काम है और आप रमीज़ दीवान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप स्टेनलेस स्टील की कम्युनिटी के बारे में? बहुत शुक्रिया अनान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, जिनका ज़र्फ़ इतना बड़ा है, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम इसको लीड करो, कि उन्होंने मेरी लीडरशिप के अंदर प्याफ की ज्वाइनिंग दी। इस पर तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का कम है। दूसरा, मेरी क़यादत, प्याफ की क़यादत, प्याफ का तो मेंबर एक अरसे से हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी प्याफ क़यादत का, जिन्होंने मुझे ईसी मेंबर बनाया। और प्याफ हमेशा से ही वर्कर की पार्टी है जी, प्याफ बॉस की पार्टी नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक नहीं 10,000 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और बेशक प्याफ हमेशा से ही खिदमत और खिदमत है। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त, हमारे बुज़ुर्ग हों, हम भी हर वक्त खिदमत के लिए हाज़िर हैं। हर किस्म की खिदमत जो भी मेरी एसोसिएशन को, मेरे दोस्तों को, मेरी इंडस्ट्री को ज़रूरत हो, मेरी प्याफ को मेरी ज़रूरत हो, मैंने अपने जॉइनिंग में भी ये अर्ज़ की कि मैं हर वक्त, हम इसका बाजू हैं और इंशाल्लाह बाजू बांध के दिखाएंगे। आज प्याफ के मरकज़ी दफ्तर गुलबर्ग लाहौर में पाकिस्तान स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने प्याफ में शमूलियत का ऐलान किया। यहाँ पर उनके तमाम अहदेदारान, अरकान, एग्जेक्टिव कमेटी अरकान ने बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की। और जिस तरह आप स्क्रीन पर मनाज़र देख सकते हैं कि यहाँ पैडर इन चीफ प्याफ मियाँ अंजुम नसार साहब, चेयरमैन प्याफ फ़हीम सैगल साहब, और इसी तरह वाइस चेयरमैन ताहर मंसूर चौधरी साहब, नसरुल्लाह मुगल और मलिक नदीम और दीगर जो यहाँ पर प्याफ के आला अहदेदारान मौजूद थे, उन्होंने ज़बरदस्त खैर मुकदम किया। स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन की प्याफ में शमूलियत पर उन्हें खुशामदीद कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बिशारत भट्ट और नायब सदर रमीज़ दीवान ने जिस तरह हमारे साथ गुफ्तगू की, आपने सुना, उन्होंने अपनी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन से जुड़ी हुई बिज़नेस कम्युनिटी को साजगार हालात देने के लिए, मसाइल से निकालने के लिए, कारोबारी मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए अपना मौसर और मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। आज के इस सिलसिला गुफ्तगू का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।